रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। पहला रूल है कि जो नेम होगा, साइंटिफिक नेम होगा किसी स्पीशीज का, इसके दो पार्ट्स होंगे, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ पर मैंने कैट का साइंटिफिक नेम लिया है फिलिस कैटस। जो फिलिस है इट इज जेनेरिक नेम और जो कैट्स है इट इज द स्पेसिफिक एपिथेट। पूरे नाम में सिर्फ आपको दो पार्ट्स ही मिलेंगे। रूल नंबर 2 इज व्हेन साइंटिफिक नेम इज हैंड रिटन इट शुड बी अंडरलाइन। और जब भी आप हाथ से नाम लिखते हो, जब आप पेन से नाम लिखते हो किसी पेपर पर, तो साइंटिफिक नेम को हमेशा अंडरलाइन करना। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है कि जब भी साइंटिफिक नेम्स को आपको प्रिंट करना होता है तो साइंटिफिक नेम्स को इटैलिक्स में लिखना बहुत जरूरी है। इटैलिक्स में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फिलिस कैट्स है इटैलिक्स में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो अल्फाबेट्स है इस नेम के वो थोड़ा राइट की तरफ मुड़े हुए है और जो अल्फाबेट्स है वो थोड़े पतले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, यहाँ पर सारे जो अल्फाबेट्स है वो सीधे हैं, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखना है। तो जब भी आपको साइंटिफिक नेम को प्रिंट करना होता है तो आपको इसे इटैलिक्स में लिखना होता है। Rule number 4 says a scientific name should be written in Latin language irrespective of its origin। तो अगर आपको किसी प्लांट को साइंटिफिक नेम देना है और आप चाहते हो किसी इंडिया की किसी लैंग्वेज का कोई वर्ड हो, जैसे आपको किसी स्पीशीज का नाम रखना है इंडिया पर, जो इंडिया वर्ड है इट शुड बी लैटिनाइज्ड फर्स्ट एंड इट बिकम्स इंडिका। इस तरह से अगर आप चाइना पर स्पीशीज का स्पेसिफिक एपिथेट रखना चाहते हो देन चाइना शुड बी लैटिनाइज्ड टू चाइनेंसिस। जब रोज वर्ड को लैटिन में चेंज किया जाएगा इट विल बिकम रोजा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो लैटिन लैंग्वेज के बहुत सारे फायदे हैं। जो इसका पहला फायदा है दैट इट इज अ डेड लैंग्वेज, ये कहीं नहीं बोली जाती है। जो दूसरा है दैट इट इज लैटिन जो है इट इज स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट इन मीनिंग। ग्रामेटिकल सेंस जो लैटिन वर्ड्स का होता है वो बड़ा ओबियस होता है, आपको समझ आएगा इजीली कि जो ये वर्ड है इसका जेंडर क्या है, क्या इसका जेंडर न्यूटर है, क्या इसका जेंडर फेमिनिन है, क्या इसका जेंडर मैस्कुलिन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो लैटिन लैंग्वेज है इट इज रिटन इन रोमन अल्फाबेट्स, यानी ABCDEFGH जो ये अल्फाबेट्स हैं इनको रोमन अल्फाबेट्स कहते हैं। लैटिन लैंग्वेज भी इन्हीं अल्फाबेट्स में लिखी जाती है जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज लिखी जाती है। तो जिसकी वजह से इट फिट्स वेल इन द टेक्स्ट ऑफ मोस्ट लैंग्वेज। किसी भी वर्ड को आप लैटिनाइज कर सकते हैं, उसके लिए अलग से रूल्स है, उस पर मैं कभी कोई वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हम वर्ड्स को लैटिनाइज कर सकते हैं। रूल नंबर 5, द नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन फुल और इन एब्रिविएटेड फॉर्म आफ्टर द स्पेसिफिक नेम, ठीक है ना। तो साइंटिफिक नेम्स के साथ उस नेम के ऑथर का भी नेम लिखना जरूरी है, ठीक है। ऑथर का नेम जो है या तो ये एब्रिविएटेड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, या तो ये फुल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो होमो सेपियंस है इसके ऑथर थे कैरलस लीनियस। तो लीनियस का जो एल है दैट इज एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ लीनियस, उसको होमो सेपियंस के साथ लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और ये भी आपको याद रखना है इसको इटैलिक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। जो ऑथर होता है जिसने स्पीशीज का नाम दिया होता है उसके नाम को ऐड किया जाता है आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ द साइंटिफिक नेम। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो एल है इट स्टैंड्स फॉर लीनियस। Rule number 6, the scientific name also includes date of publication which follows author's name। होमो सेपियन आप देख सकते हैं, इस होमो सेपियन नेम के बाद आता है इसके ऑथर का नाम, ठीक है, और फिर ऑथर के नेम के बाद आता है डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी ये नाम जो है किस साल में दिया गया था। इस तरह से ट्राइटिकम एस्टिवम जो है इसके ऑथर थे कैरलस लीनियस, यहाँ पर एल हमने लिखा है फॉर लीनियस, और ये जो नाम है ये पब्लिश हुआ था 1753 में, और ये किसने दिया था, ये लीनियस ने दिया था। रूल नंबर 7 कहता है इफ स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ ए साइंटिफिक नेम ऑफ ए स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, ठीक है ना। तो जो ये स्पेसिफिक एपिथेट के वर्ड्स है उनको हम एक ही कैसे बना सकते हैं, या तो हमें उनको यूनाइट करना है, मिलाना है, या तो इनको हाइफन के थ्रू मिलाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्पीशीज है कैप्सिला बुर्सा पेस्टोरिस। यहाँ पर कैप्सिला जो है इट इज ए जेनेरिक नेम, लेकिन जो बुर्सा पेस्टोरिस है इट इज ए स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ पर स्पेसिफिक एपिथेट के दो पार्ट्स है, बुर्सा और पेस्टोरिस, एंड बोथ दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, ज्वाइंट टुगेदर बाय ए हाइफन। इसी तरह से हिबिस्कस जो है इट इज ए जेनेरिक नेम, और रोजा साइनेंसिस ये दो वर्ड्स है जिनको यूनाइट करके एक ही वर्ड बनाया गया है दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट। नेक्स्ट रूल इज दैट रूल नंबर 8, जो प्लांट नेम्स है दे शुड नॉट बी टोटोनिम्स। ये आपको याद रखना है, दे शुड नॉट बी टोटोनिम्स। टोटोनिम्स क्या होती है, ऐसे साइंटिफिक नेम्स होते हैं जहां पर जो जेनेरिक नेम होता है और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उनकी स्पेलिंग सेम होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मोला मोला जो कि एक फिश है इट इज ए टोटोनियम। इसी तरह से आप देखो कटला कटला, यहाँ पर जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट जो पार्ट्स है उनके स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। तो कटला कटला भी एक फिश है, और ये जो नेम्स आप देख रहे हैं दोनों मोला मोला या कटला कटला ये है टोटोनियम। तो टोटोनियम्स ऐसे साइंटिफिक नेम्स होते हैं जिनमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट की स्पेलिंग सेम होती है।
है। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो टॉटोनियम्स है दे आर नॉट अलाउड फॉर प्लांट्स, दे आर नॉट अलाउड फॉर प्लांट्स। तो प्लांट्स का नाम कभी भी टॉटोनियम नहीं हो सकता है। अगर आप प्लांट का नाम टॉटोनियम देते हो तो वो नाम रिजेक्ट हो जाएगा। हाउएवर जो एनिमल नेम्स है दे कैन बी टॉटोनियम्स, ये आपको याद रखना है। जैसे कि एप्पल का नाम दिया था किसी साइंटिस्ट ने मैलस मैलस, बाद में इसको रिजेक्ट किया गया बिकॉज इट इज अ टॉटोनियम, हेंस इट इज एन इलेजिटिमेट नेम। रूल नंबर 9, ये रूल नंबर 9 जो है इट इज बेस्ड ऑन अ टाइपिफिकेशन। अब यहां पर आपको क्या करना है, जब भी आप किसी स्पीशीज का नाम दोगे, कोई स्पीशीज आपने डिस्कवर की, अब इस स्पीशीज का नाम रखना है, तो आप क्या करते हो, इस स्पीशीज में कोई आप इंडिविजुअल उठाते हो, उस इंडिविजुअल पर आप इस स्पीशीज का नाम रखते हो, ठीक है ना। और उस इंडिविजुअल को, उस स्पेसिमेन को आप किसी हर्बेरियम में, बट इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड हर्बेरियम, उस हर्बेरियम में डिपॉजिट करते हो। वो स्पेसिमेन उस स्पीशीज का जिस पर आपने इस स्पीशीज का नाम रखा है, उस स्पेसिमेन को कहते हैं टाइप स्पेसिमेन, ठीक है ना। तो टाइप स्पेसिमेन का कलेक्ट करना, फिर उसको एक हर्बेरियम में डिपॉजिट करना बहुत जरूरी है फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो टाइप स्पेसिमेन क्या होता है, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए ग्रुप which is the source of the name for that group, ठीक है ना। This representative is known as the nomenclature type और methodology को कहते हैं टाइपिफिकेशन। तो अगर कोई बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम आप किसी इंडिविजुअल पर रखते हो, तो वो जो इंडिविजुअल है वो उस ग्रुप का बनेगा टाइप स्पेसिमेन। रूल नंबर 10 इज ईच स्पीशीज कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है, या अगर कोई स्पीशीज ऐसी है जिसके एक से ज्यादा नेम्स है, तो जो अर्लीस्ट नेम होता है वही करेक्ट नेम होता है, और इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। तो याद आपको ये भी रखना है कि जो नेम्स आप चूज करोगे, अगर आपके पास बहुत सारे नेम्स है, तो आपको ये भी याद रखना है कि वो नेम्स जो भी नेम्स 1/5/1753 से पहले के होंगे वो सारे के सारे रिजेक्टेड नेम्स है। और आपको ये करना क्या है कि आपको इस डेट के बाद में जो भी अर्लीस्ट नेम होगा वही होगा करेक्ट नेम, बट दैट नेम शुड बी द लेजिटिमेट नेम। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं, वी हैव मेज स्पीशीज, मेज के बहुत सारे नेम्स हैं। वी हैव जिया मेज, वी हैव जिया कैरिगुआ, वी हैव जिया जापोनिका, वी हैव जिया इंडोरेटा। तो इनमें से जिया का करेक्ट नेम कौन सा है, तो अगर आपको यहां पर आपको देखना है कि अर्लीस्ट नेम कौन सा है, वो अर्लीस्ट नेम होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए आफ्टर 1/5/1753। तो यहां पर आपको देखना है कि अर्लीस्ट नेम कौन सा है, तो अर्लीस्ट नेम आपको आप देख रहे हैं कि पहला ही नेम है 1753। मेज स्पीशीज का जो करेक्ट नेम है दैट इज जिया मेज। और जो बाकी नेम है, जो बाकी लेजिटिमेट नेम्स है, बाकी जो रिजेक्टेड नेम्स है, आपको याद रखना है इनको कहते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। तो एक स्पीशीज का एक करेक्ट नेम होता है और बाकी जो इसके नेम्स होते हैं उनको कहते हैं सिनोनिम। रूल नंबर 11, जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिन्स विद कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक नेम विद अ स्मॉल लेटर। तो साइंटिफिक नेम जो होते हैं, बाइनोमियल जो होते हैं, इसमें जेनेरिक नेम का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और इसके बाकी सारे अल्फाबेट जो है, लेटर जो है वो स्मॉल होने चाहिए। यहां पर एक एमसीक्यू है, विच नेम इज करेक्ट, और इसका जो आंसर है दैट इज द फोर्थ पार्ट होमो सेपियंस। ये वाला पहला गलत इसलिए है क्योंकि जेनेरिक नेम का जो पहला अल्फाबेट है दैट इज अ स्मॉल लेटर, तो इसलिए ये गलत है। दूसरे में स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर जो है वो स्मॉल है, इसलिए दूसरा भी गलत है। तीसरे में ये सारे के सारे लेटर जो है ये कैपिटल लेटर्स है, इसलिए नेम भी गलत है। लेकिन जो फोर्थ नेम है होमो सेपियंस, ये फॉलो करता है रूल के हिसाब से जो जेनेरिक नेम का पहला जो अल्फाबेट होना चाहिए दैट शुड बी कैपिटल, और इसके जो बाकी सारे अल्फाबेट्स है वो स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। रूल 12, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट शुड नॉट बी मोर देन 12 लेटर्स लॉन्ग और लेस देन 3 letters short, which means scientific names should be short. Aim of nomenclature rules is to keep scientific names simple. तो इस तरह से हमारा जो आज का जो लेक्चर है ये खत्म होता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।